हाय फ्रेंड, लर्न समथिंग न्यू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको सी सिप 3.1 के बारे में बताऊंगा। इस सी सिप 3.1 कैसा कोर्स है, इसके बाद क्या फ्यूचर है, इसे कैसे करना है, नहीं करना है, इसमें क्या पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना पड़ता है, कितना कितने मार्क्स का आता है, मैं आज आपको बताऊंगा। इसके बाद भी इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जितने रिगार्डिंग जितने चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। टिपिकल ड्यूटीज़ और वेल्डिंग इंस्पेक्टर टर्म एंड डिफिनेशन, हर एक चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कितने मार्क्स का, कितने कितने किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है मैं आपको बताऊंगा। किस चैप्टर से ज़्यादा एग्जाम्स में पूछते हैं और हर चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इजीली एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ गया कोर्स क्या है। और ज़्यादा टफ भी है कोर्स नहीं, अगर आप थ्रोली इसे पढ़े तो। सिर्फ 3.1 होती है सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। इसका फुल फॉर्म सर्टिफिकेट स्कीम फॉर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन पर्सनल होती है। सी स्विप में आपको 3.0 होता है विजुअल वेल्डिंग इंस्पेक्टर, 3.1 वेल्डिंग इंस्पेक्टर, 3.2 सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर। इसके बाद और एक कोर्स होता है सीनियर का, वो क्वालिटी कंट्रोल का होता है। तो 3.0 वेल्डिंग इंस्पेक्टर ये आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप है, आपका 6 मंथ से 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा अगर आपके पास, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। मगर आजकल आजकल जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड के मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर 3.1 ही करते हैं। वेल्डिंग इंस्पेक्टर 3.1 ही करते हैं वो। अगर आपके पास वेल्डिंग इंस्पेक्टर इंजीनियरिंग के बाद 2 से 3 साल का नॉलेज हो गया होगा, 3 साल 4 साल का नॉलेज, अगर मैक्सिमम 4 ईयर्स का नॉलेज हो गया, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले सकते हैं। उसके बारे में अगर अगर डर लग रहा है आपको एग्ज़ाम के, मैं पास कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इसकी एग्ज़ाम फीस होती है, 1,33,000 एग्ज़ाम फीस होती है इसकी। बहुत लोग डरते हैं, तो वो लोग एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए वो लोग कोर्स भी करते हैं, इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लेते हैं। वो इंस्टीट्यूट किस हर इंस्टीट्यूट के अलग अलग एडमिशन फीस होती है, किसी की 30,000, किसी 25,000, किसी की 35,000, किसी की 20,000, एज पर इंस्टीट्यूट के वो इंस्टीट्यूशन लॉ के हिसाब से अपने वो लोग लेते हैं, क्या है नहीं है वो लोग अपना लेते हैं। तो आप अगर इंस्टीट्यूट से कर भी सकते हैं, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर भी आप तैयारी कर सकते हैं, या आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपकी इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज है, आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कितनी अच्छी है, आप वेल्डिंग को कितने अच्छे से समझते हैं, की वेल्डिंग के रिगार्डिंग कितनी नॉलेज है आपको। तो आप वेल्डिंग 3.1 कर सकते हैं। आप इसके बाद अगर आपके पास 4 to 5 ईयर्स, वेल्डिंग इंस्पेक्टर के बाद 4 to 5 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आप सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर कर सकते हैं। कितने लोग 2 से 3 साल के बाद भी अप्लाई करते हैं मैक्सिमम। मैं बोलूँगा अगर आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर 3.1 कर चुके हैं, तो आप 3.2 में एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर बनने के बाद बहुत सारी आपको फ़ायदा हासिल होगा। WPS अप्रूव कर सकते हैं, WP को अप्रूव कर सकते हैं, मगर 3.1 वाले वो अप्रूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ आई विटनेस रहते हैं। इसमें कोर्स कंटेंट में टिपिकल ड्यूटीज ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर, टर्म एंड डिफिनेशन है, वेल्डिंग परफेक्शन है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। फिर सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर सिर्फ वो वेल्डिंग के बारे में नहीं मालूम, सिर्फ वेल्डिंग के बारे में नहीं पढ़ते, वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ते, वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में पढ़ते, उनको नॉलेज होता है, वो एनडीटी के बारे में उन्हें नॉलेज होता है, वो हर वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में नॉलेज होता है उन्हें। तो ये सब कोर्स कंटेंट है। इस कोर्स जब भी आप ये करेंगे तो ये कंटेंट पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इसमें आपका वेल्डिंग इम्परफेक्शन और मटेरियल इंस्पेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपका ये मेग टिग और आपका यहाँ पर टिग टिग हो गया, मैनुअल मीटर आ गया, वेल्डिंग हो गया, इंट्रोडक्शन वेल्डिंग प्रोसेस हो गया, वेल्डिंग सिंबल्स, कोड एंड स्टैंडर्ड्स, WPS से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वेल्डिंग इंस्पेक्टर कोर्स करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल होगा। जब आप ये कोर्स करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपनी ब्राइट फ्यूचर करने के लिए, फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। CC 3.1 एग्जामिनेशन जो होती है जनरल होती है, टेक्नोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, प्लेट बर्ड और पाइप बर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। जनरल में 30 क्वेश्चन होती है 45 मिनट्स के लिए। शॉर्ट सब तो MCQ, मगर क्वेश्चन जो होते हैं 30 क्वेश्चन जनरल, वो इजीली आप दे सकते हैं। वो एक लाइन
1 लाइन का क्वेश्चन होता है, 1.5 लाइन का क्वेश्चन होता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। आप देख कर ही आंसर दे सकते हैं। अगर आप थ्रोली से पढ़ रहे हैं, वो ये जो उनका इसका बुक आता है, इसका और बाकी जितना वो कंटेंट आप अच्छे से अगर पढ़ लें तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। जनरल आराम से लोग निकाल लेते हैं, जनरल को निकालने में उतना परेशानी नहीं होती है। इसमें 30 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन पास मार्क्स है। 70% हर एक जनरल, टेक्नोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, पाइप बट प्लेट बट सब में आपको 70% मार्क्स चाहिए। 30 का 70% कितना होता है? 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन आपको हर हाल में लाना है, 21 मार्क्स हर हाल में लाना है। 30 क्वेश्चन में 21 पास मार्क्स पास करना ही है। नहीं अगर कहें तो आप फेल हो सकते हैं, फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर आपको 37,500 फिर पेड करना पड़ेगा। तो फिर वो उसके जनरल के बाद टेक्नोलॉजी आती है, वो भी सब MCQ क्वेश्चन होती है। तो टेक्नोलॉजी में 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन के 90 मिनट्स होते हैं। ये थोड़ी टफ होती है, ये थोड़ी क्वेश्चन लॉन्ग होती है, मगर आंसर टिक मार्क ही होता है, MCQ ही होता है। 60 क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा डीपली से अगर आप डीपली नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, तो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे रॉन्ग कर देते हैं और वो फेल हो जाते हैं। आपको टेक्नोलॉजी में अच्छे से ध्यान देना होगा अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। टेक्नोलॉजी थोड़ा टफ पड़ता है जनरल की एज कंपेयर। मैक्रोस्कोपिक में मैक्रोस्कोपिक भी MCQ होती है। माइक्रो को 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 12 क्वेश्चन के, ये भी इजी है, इजीली पास कर जाते हैं बच्चे। प्लेट बट उसके बाद आती है, प्लेट बट का एग्जाम होता है। तो प्लेट बट में भी सिंपल 2 प्लेट होती है, उसमें बट जॉइंट होती है, उसमें लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, कॉन्केविटी, सॉरी, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, बर्न थ्रो, क्रैटर पाइप, ये सब रहते हैं। और उसके बाद पाइप बट आते हैं। पाइप बट में वो थोड़ा टफ पड़ता है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे फेल करते हैं। अगर आप सही से अच्छा एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप विजुअली देख कर समझ जाएंगे, अगर आप देख कर समझ पाते हैं, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, 4 to 5 years नॉलेज है आपको, आप इजीली आप पास कर जाएंगे, उतनी दिक्कत नहीं है। न्यू बच्चे, कितने बच्चे होते हैं क्या, वो इंजीनियरिंग के 2 साल के बाद, 1 साल के बाद ही एग्ज़ाम ये दे देते पास करने के लिए, तो उन्हें थोड़ा टफ पड़ता है। लैक ऑफ फ्यूजन क्या है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्या है, मिसअलाइनमेंट क्या है, डिस्टॉर्शन क्या है, वो समझ नहीं पाते, तो इसमें फेल कर जाते हैं। तो ये आराम से पास कर सकते हैं थ्रोली अगर ये क्वेश्चन आप ये पूरे कंटेंट को पढ़ें और मेरी वीडियो को देखते रहें। और आपको आगे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेंगी मेरी वीडियो से, इसके रिगार्डिंग, CC 3.1 के रिगार्डिंग। और हर चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और नोट्स दूंगा। उतना नोट्स और क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लें तो इजीली आप पास कर जाएंगे। उसके बाद बिफोर एग्जामिनेशन यू मस्ट प्रोवाइड फॉलोइंग, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगती है इसमें, उसके पीछे आपको साइन करना होगा और नाम लिखना होगा। उसके बाद एक आई टेस्ट सर्टिफिकेट लगती है, वो नियर विजन कर टेस्ट के लिए, वो आपको एक डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर के पास वो 200 to 300 रुपीज़ लेंगे, वो आई टेस्ट का सर्टिफिकेट करके देंगे। वो कुछ कलरफुल फ़ोटो निकालते हैं, वो वहाँ पर जाके आपको पता चल जाएगा कैसा टेस्ट होता है। उसके बाद कंप्लीटेड एग्जाम फॉर्म यू कैन प्रिंट फ्रॉम द वेबसाइट से एक प्रिंट आउट फॉर्म फिल करने के बाद निकालते हैं। इसमें को ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगता है, वो जमा करना पड़ता है। इसके साथ जब भी आप जाएंगे ये तो उसके साथ जमा करना पड़ेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी। तो ये 3 चीज़, आई टेस्ट सर्टिफिकेट, एग्ज़ाम का फॉर्म और तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर आपको एग्जामिनर के पास जाना है। वो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके बाद वो 4 दिन का क्लास आपको देंगे, अच्छे होटल में, अच्छी जगह पे, अच्छे इन्वायरमेंट में आपको 4 क्लासेस देंगे। वो 4 क्लासेस के बाद वो 5वें दिन वो आपका एग्ज़ाम लेंगे। वो लाइन बाय लाइन एग्जाम लेते, जनरल पहले देंगे, फिर वो ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक पेपर देंगे, एक एक पेपर के बाद वो आंसर लेंगे, फिर दूसरा पेपर देंगे, दूसरा फिर तीसरा, वो टाइमिंग बता देंगे कि वो 30 मिनट है, वो 60 मिनट है टोटल। 30 मिनट्स की मैं आपको दे रहा हूँ, जनरल के पेपर है, टेक्नोलॉजी है, वो मैं 60 क्वेश्चन 90 मिनट्स के लिए दे रहा हूँ। या वो 2 पेपर साथ में दे सकते हैं, 3 पेपर साथ में दे सकते हैं, या बट पहले वो करवा दें, बाद में आपको थ्योरी पेपर दें, एज पर वो एग्जामिनर वो एग्जाम्स लेते हैं। आफ्टर पास द एग्जामिनेशन
2 कॉपी तो सर्टिफिकेट मिलती है आपको, कलरफुल सर्टिफिकेट रहती है वो, रेड ग्रीन। वो आप पास करेंगे तो आपको वो देखने को मिलेंगी। वो एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं। हर 10 साल के बाद आपको ये रिन्यूअल करना पड़ता है। उसके लिए आपको जनरल 30 जनरल क्वेश्चन और एक असेसमेंट करने पड़ते हैं वेल्डेड सैंपल के। जैसे इसमें वेल्डेड सैंपल के असेसमेंट करने पड़ते हैं। ये पास होने के बाद अगर 2 कॉपी, तो फर्स्ट टाइम आपको 2 कॉपी पास किए तो 2 कॉपी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। आप जॉब के लिए अप्लाई करें, जॉब करें। 10 साल आपका जब 10 साल हो जाएगा तो आपको वो रिन्यूअल करने के लिए फिर से एप्लीकेशन देनी होगी, फॉर्म फिलअप करना होगा, फॉर्म सबमिट करना होगा, फीस देना होगा। उसके बाद आपको एग्जाम्स देंगे, 30 क्वेश्चन के पास कर जाएंगे, 70% आ जाएगा आपको, 21 मार्क्स। एंड वेल्डेड सैंपल का असेसमेंट कर लेंगे, वो उसका भी आंसर लिख देंगे आप, तो आपको फिर से रिन्यूअल हो जाएगा। अगर आप, ये था CCF 3.1 के बारे में आपको बताया हूँ। जितना मुझे नॉलेज था इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये बताया। ये सब देख के आपको समझ में आ जाएगा ये 3.1 CCF 3.1 एग्जाम क्या होता है, कैसा होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितना मार्क्स लाना पड़ता है। उतना ये हार्ड नहीं है जितना बहुत लोग हार्ड समझते हैं, इजी है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्वेश्चन थ्रोली करना होगा, कंटेंट थ्रोली पढ़ना होगा। इसके बाद अच्छी ब्राइट फ्यूचर है आपको। इंडिया में तो कम सैलरी मिलती है, 20,000 टू 30,000 स्टार्टिंग है। हाईएस्ट जाता है तो 50, 60, 70,000 रुपीज़ जाती है यहाँ पर हाईएस्ट। ये 3-4 साल के 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर बाहर आप अब्रॉड में सऊदी, कतर, कुवैत, वहाँ अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ सैलरी अच्छी मिलती है। 87 to 20,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग मिलती है आफ्टर 3 to 4 ईयर्स 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख 2 लाख रुपए के करीब मिलती है CCF 3.1 को। उसका अब 3.1 के बाद अब 3.2 करेंगे तो सैलरी और इंक्रीज होगी। अगर आपको मेरा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।